तो ये इतने मज़े के बनते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं और इतने ही सॉफ्ट इसके पकोड़े होंगे। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास बेसन है और बेसन को हमने छान लिया है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो जो कढ़ी है एक और भी तरीका है, उसका डिफरेंट तरीके होते हैं, हम एक डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। तो इनको कर लेते हैं हम मिक्स। तो अच्छे से हम इनको कर लेंगे मिक्स, दही और बेसन को। ताकि कोई लम्स या गुठलियाँ ना रहें इसमें। तो अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं सूख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तो इन सबको कर लेंगे हम मिक्स। और अब ऐड करने लगे हम इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को हमने कूट लिया है। तो इन सबको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो पहले हमने दही और बेसन को मिक्स किया। अब जितने भी हमने जो मसाले स्पाइसेस इसमें ऐड करें हैं, उसके बाद हम इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, 1 से 2 गिलास। तो 4 से 5 गिलास हमने इसमें ऐड किए पानी। तो पानी डालने के बाद भी हमने इनको सबको अच्छे से कर दिया मिक्स। तो यहाँ हमने जो कढ़ी है वो चढ़ा दी है चूल्हे पर, और जब तक इसमें आता है बॉयल, और आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। अगर ना चलाया तो जो कतले से होते हैं ना, वो बन जाएंगे इसके, और इस तरह आपकी जो कढ़ी है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो मुसलसल आपने इस पर चम्मच चलाते रहना है। तो अभी तक इसमें आया नहीं बॉयल। जब तक इसमें बॉयल आता है, तो जब बॉयल आएंगे इसमें 4 से 5, तो इसको हम कर देंगे चूल्हे को हल्की आंच पर। तो हल्की आंच पर पकती रहेगी फिर ये। तो यहाँ हमारी जो कढ़ी है वो रेडी हो रही है। ये देखिए हल्की हल्की गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। और अब हम बना लेते हैं इसके पकोड़े। तो पकोड़ों के लिए हम सामान रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हम पकोड़े के लिए प्याज कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी हो रही है प्याज कटिंग। और अब हम कटिंग कर लेते हैं आलूओं की। तो प्याज और आलू जाएंगे इसमें। और अब इसमें जाएंगी हरी मिर्ची, मोटी मोटी सी हम काट लेंगे हरी मिर्ची। तो 1 प्याली हम इसमें डालेंगे बेसन। तो और ज़रूरत होगी तो हम और भी डाल लेंगे इसमें। और अब इसमें जाएगा साबुत धनिया और सूख मिर्च, हल्दी पाउडर, और इन सबको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। तो हल्का हल्का हम डालेंगे इसमें पानी और अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स सब चीज़ों को। और एक बना लेंगे हम पकौड़ों का घोल। तो यहाँ हमारी जो कढ़ी है वो पक चुकी है और बॉयल आना शुरू हो चुका है। कढ़ी में हल्के हल्के बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ तेल गर्म हो चुका है और अब हम डाल रहे हैं इसमें पकोड़े।
तो अब हम पकौड़ों की कर लेते हैं साइड चेंज, और जैसे ये बनते जाएंगे हम कढ़ी में इसको डालते रहेंगे ताकि जो पकौड़े हैं बहुत सॉफ्ट रहें। पकौड़े रेडी, और अब हम उठाकर डाल देंगे कढ़ी में। तो इसी तरह हमने और भी बना लिए। तो यहाँ जो हमने पकोड़े बनाए थे ना, वो इसमें हम कढ़ी में डाल दिए और हल्की हल्की आंच पे हमारी कढ़ी बन रही है। और ये देखें, अब हम रहता है इसका भगार। इसी तेल में हम डाल देंगे प्याज और इसका कर लेते हैं भगार तैयार। इसमें ऐड करने लगे लहसुन, गरम मसाला, और ये अच्छा सा बन गया हमारा भगार। अब हम डाल देंगे कढ़ी को इस भगार में। तो आप कढ़ी में डाल दें या इसमें डाल दें। तो ये तैयार हो गया हमारा कढ़ी का भगार। हमारी कढ़ी हो चुकी है रेडी। तो कितनी मज़े की हमारी कढ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो देखने से भी इतनी अच्छी लग रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे भरकर हरा धनिया, तो यहाँ हमारी जो कढ़ी है वो रेडी हो गई है। और इसके लिए हम बना लेते हैं एक सिंपल से चावल। तो आप चाहें इसको रोटी के साथ इस्तेमाल करें या आप राइस के साथ खाएं। हम बना लेते हैं अपने राइस। यहाँ हम डालेंगे सरसों का ऑयल, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। सिंपल से अब हमारे बनने लगे हैं राइस। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं गरम मसाला। तो यहाँ हमने डाल दिया पानी 2 गिलास। अब हमने इसमें डालने हैं राइस। तो साथ ही हमने राइस डाल दिए और साथ ही बॉईल हो जाएंगे। टेस्ट के मुताबिक डालेंगे हम इसमें नमक। तो यहाँ जो राइस का वो पानी खुश्क हो चुका है, और अब हम रख देते हैं इनको 10 से 15 मिनट के दम पर। तो हमारे कढ़ी चावल बनकर इतने मज़े के तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।